Hello students, welcome to your biology class for today. So in our previous class we were studying about chapter molecular basis of inheritance. उसमें हमने जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो था वो पढ़ा. Now we will be moving on to the experiments that proved that DNA was the genetic or DNA is the genetic material. So पहला एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसने आरएनए के बारे में या डीएनए के बारे में बताया, दैट एक्सपेरिमेंट वाज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ. The first experiment conducted by Griffith. एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मेशन. Name of the experiment is transformation. तो ट्रांसफॉर्मेशन जो था, this was an experiment which was given by Griffith, and this experiment was performed on कौन से बैक्टीरिया पे किया? It was performed on a bacteria. The name of the bacteria is, what is the name of the bacteria? It is Streptococcus pneumoniae. Streptococcus निमोनिए. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया पे ग्रिफिथ ने काम किया. जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मेशन था. और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये दो तरह के हैं. ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन हैं. एक स्ट्रेन का नाम R2 और दूसरे स्ट्रेन का नाम S3. एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम. प्लीज रिमेंबर, पहला जो कर रहे हैं टॉपिक हम, उसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन ग्रिफिथ ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का जो बैक्टीरिया है, इसके दो टाइप्स हैं. अगेन, वन इज R2 एंड द अदर वन इज S3. अब R2 जो है वो RQ है और S जो है वो SQ है. देखो, R2 को R2Q कहा गया बिकॉज इट वाज रफ बैक्टीरिया. ये कैसा है? ये रफ बैक्टीरिया है. क्यों? ये क्या है? S stands for smooth. This is a smooth bacteria. Why do we call it as a smooth bacteria? Because हम कह रहे हैं ना ये स्मूथ बैक्टीरिया. क्यों ये स्मूथ है? Because it has a smooth covering of, इसके पास एक स्मूथ कवरिंग है. किसकी? स्मूथ कवरिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर थी. ग्लाइकोकैलिक्स की एक स्मूथ लेयर थी इस बैक्टीरिया के ऊपर, इसीलिए तो इसको S3 बैक्टीरिया कहा गया. ठीक है. नाउ ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, प्लीज रिमेंबर, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इट हैज some proteins which are virulent. ठीक है. ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि विरुलेंट होते हैं. विरुलेंट यानी कि, विरुलेंट का क्या मतलब है? विरुलेंट यानी कि डिजीज कॉजिंग. विरुलेंट यानी कि डिजीज कॉजिंग, बीमारी लगाते हैं. तो S3 यानी कि स्मूथ बैक्टीरिया, इसके ऊपर एक स्मूथ लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की. ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स हैं. जो प्रोटीन्स हैं वो वायरुलेंट हैं, यानी कि डिजीज कॉज करते हैं. फिर आ गया रफ बैक्टीरिया. रफ बैक्टीरिया रफ क्यों है? बिकॉज इट डू नॉट हैव ग्लाइकोकैलिक्स ऑन इट. क्योंकि उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स नाम की लेयर नहीं थी इस रफ बैक्टीरिया के ऊपर. अब ग्लाइकोकैलिक्स नाम की लेयर ही नहीं है, दैट मींस ये विरुलेंट है या नॉन विरुलेंट. तो ये कह रहा है भाई मैं तो नॉन विरुलेंट हूं, मतलब कि मैं डिजीज कॉज नहीं करता. इट इज नॉन विरुलेंट. इट डू नॉट, एक सेकेंड, इट डू नॉट कॉज एनी डिजीज. अच्छा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि उसने दो बैक्टीरिया पे काम किया. वन वाज R2, अदर वाज S3. R वाज रफ, S वाज स्मूथ.
R is rough because of absence of a smooth layer of glycocalyx, and S is smooth due to the presence of a smooth layer of glycocalyx. This glycocalyx has a protein which is virulent, and virulent protein is causing disease. Now, next. उसके बाद देखो बच्चों, after this we have the experiment. वो तो था कि उसने काम किया किस पे, ठीक है? उसने क्या किया, एक चूहा लिया, ठीक है, he took a mice. माइस के अंदर उसने R2 बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया. What did he do? उसने क्या किया? He injected R2 बैक्टीरिया into mice. अच्छा, R तो नॉन विरुलेंट था, बीमारी नहीं लगाता था. अब R बीमारी नहीं लगाता था, नॉन विरुलेंट था, इसलिए माइस को कुछ भी नहीं हुआ. माइस जो था वो जिंदा रहा. फिर माइस के अंदर उसने इंजेक्ट किया किसको? माइस के अंदर उसने इंजेक्ट किया S3 को. S3 जो है वो विरुलेंट है, बीमारी लगाता है, इसलिए माइस जो है बेचारा मर गया. माइस डाइड, मर गया माइस. R में तो जिंदा रहा था, बट S3 के अंदर जो माइस था इट डाइड. Then what did he do was he killed S3. उसने सोचा ये S3 जो है ये माउस को मार देता है, हम क्या करेंगे, इस S3 को ही हीट किल कर देंगे. S3 को ही उसने मार दिया माइस ने, माइस के में डालने से पहले S3 को मार दिया. मरा हुआ S3 जो है वो माउस का कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा. वो माइस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और माइस लिव. ध्यान से देखना, ये आ गया एक केस जिसमें माइस में R2 डाला और माइस जिंदा रहा. माइस जिंदा रहा, जिंदा है ना. इसमें हीट किल्ड S3 डाला और माइस फिर भी जिंदा रहा. पहले केस में उसने माइस के अंदर R2 डाला, माइस जिंदा रहा. दूसरे केस में उसने माइस के अंदर मरा हुआ S3 डाला और माइस अब भी जिंदा रहा. पहले और तीसरे केस में माउस दोनों केसेस में जिंदा रहा, है ना. अब उसने सोचा पहले केस में भी जिंदा है, तीसरे केस में भी जिंदा है, इनको मैं मिक्स करता हूं. माइस लिया, माइस के अंदर उसने इंजेक्ट किया R2, ओके, और उसने इंजेक्ट किया S3 हीट किट. S3 हीट किल. माइस के अंदर उसने R2 इंजेक्ट किया और S3 इंजेक्ट किया. S3 कैसा था? हीट किल था. अब मरा हुआ S3 और R2 दोनों ही जो थे वो माउस को नहीं मारते थे, बट इस केस में माइस जो है वो मर गया. हमने सोचा था कि यहाँ पे भी माइस जिंदा है, यहाँ पे भी माइस जिंदा है, इन दोनों को मिक्स करने से भी माइस जिंदा होगा, बट इस केस में माइस जो है वो मर गया. मर गया माइस, माइस डाइड. व्हाई? हुआ क्या कि ऐसा माना गया कि जो मरा हुआ S3 है उसने कोई चीज है जो R2 में ट्रांसफर कर दी. हीट किल्ड S3 transferred something to R2, and this something which was transferred to R2 was named as transforming principle. इसका नाम रखा गया transforming principle. Please remember, something was transferred from heat killed S3 to R2. Something was transferred from S3 to R2. कुछ था जो S3 से R2 में ट्रांसफर कर दिया गया, और ये जो R2 है which transformed, ट्रांसफर हुआ जिससे ट्रांसफॉर्म हो गया. कौन ट्रांसफॉर्म हो गया? which transform non virulent R2 to virulent. जो R2 नॉन विरुलेंट था वो कैसा बन गया? विरुलेंट. क्यों? क्योंकि S ने कुछ भेजा है. ये कैसे हुआ होगा? S ने कैसे भेजा होगा? ध्यान से देखना. अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखो क्या हुआ था. एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया गया था? ये टेस्ट ट्यूब है.
दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में लगाई उन्होंने एक आग, लगा दी, बर्नर या कैंडल ली, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन थे? एस बैक्टीरिया, ये एस बैक्टीरिया। एस को ये क्या कर रहा है? एस को ये हीट किल कर रहा है, ठीक है। एस जो है उसको ये मार रहा है, मर गए एस, ठीक है। अब जब एस मर गए, जब एस मर गए तो इन्होंने ये जो फायर थी ये बंद कर दी। हीट किल्ड एस जो है वो इस तरह से फट जाते हैं, ये देखो फट गए हुए हैं ये। वेट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। हीट किल्ड एस जो है ये इस तरह से रप्चर्ड है, देखो फटे फटे से सेल्स है, फट गए हैं। और इन्होंने क्या किया? अपने अंदर का मटेरियल सॉल्यूशन में छोड़ दिया। हीट किल होने के बाद एस जो है उनकी वॉल रप्चर कर गई। रप्चर्ड वॉल जो है उसमें से कुछ मटेरियल निकला। वो मटेरियल जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? वो आर में ट्रांसफर हो गया। समझ में आई? एस में से निकल गया, वो एस में से निकल के वो यहाँ रह रहा था, फिर हमने आर ऐड कर दिया और वो मटेरियल जो है वो आर में ट्रांसफर हो गया। और वही मटेरियल जो था उसको क्या कहा गया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। आर का सोल्यूशन में से कुछ उठाना ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, पर ये जो आर है इसने सोल्यूशन में से कुछ उठा जरूर लिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्पिटेंस। दिस इज नोन एज कॉम्पिटेंस। व्हाट इज कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस जो है इट इज द capacity to take up something from solution। solution में से कुछ उठाने की जो क्षमता है जो आर के पास थी, सबके पास नहीं होती। This capacity to take up something from the solution is known as what? Known as competence। So ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दो तरह की चीजें ली गई, R2 और S3। उसके अलावा R2 क्या है, S3 क्या है, ये मैंने आपको बताया। देन वी हैव माइस के अंदर किस तरह से इंजेक्ट किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसको कहते हैं, कॉम्पिटेंस किसको कहते हैं। तो बड़ी सारी ये टर्म्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाई। अब देखो एक चीज लोगों को पता अभी भी नहीं चला है कि कौन सी चीज थी जो S से R2 को गई है। S से R2 को कौन सी चीज गई है? यहाँ पे देखो S से R क्या ले रहा है, उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह दिया और पता नहीं है। लोगों को अभी भी लगता है कि ये जो चीज है ये एक प्रोटीन है, कि वो प्रोटीन है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करता है। तो उसके लिए देखो एक चीज, प्रूफ ऑफ डीएनए बीइंग जेनेटिक मटेरियल। ये किसने प्रूफ किया कि डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है जो ट्रांसफर हो रहा है, ना कि प्रोटीन्स। प्रूफ ऑफ डीएनए बीइंग दी जेनेटिक मटेरियल। दिस प्रूफ वाज गिवन बाय मैक्लॉयड, मैकार्टी एंड एवरी। ये जो प्रूफ था डीएनए बीइंग द जेनेटिक मटेरियल, इट वाज गिवन बाय मैक्लॉयड, मैकार्टी एंड एवरी। मैक्लॉयड, मैकार्टी और एवरी ने ये प्रूफ करके बताया कि भाई डीएनए ही है जो क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है। देखो सी नाउ, एक टेस्ट ट्यूब ली उन्होंने, ठीक है। उसी तरह से मरे हुए एस डाले, मतलब हीट किल किया इसको, और हीट किल करने के बाद एस को क्या डाल दिया? इसमें आर डाल दिया। एस को हीट किल करने के बाद उन्होंने इसमें आर डाल दिया, ठीक है। फिर उन्होंने उनको ये लगा कि मरे हुए एस में से कोई चीज जो है वो आर को जानी है, ठीक है। कोई चीज उनको लग रहा है कि जो चीज जा रही है वो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। लेट्स से ये जो चीज यहां से यहां को ट्रांसफर की गई ये एक प्रोटीन है। इन्होंने क्या किया? इसमें एक एंजाइम डाला, एंजाइम का नाम प्रोटिएजेस।
The name of the enzyme is proteases. उन्होंने टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएजेस डाले. प्रोटीएजेस डालने से क्या होगा? प्रोटीएजेस डालने से प्रोटीएजेस जो हैं दे विल ब्रेक प्रोटीन्स. ये जो प्रोटीएजेस है ना, ये प्रोटीन्स को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं. ठीक है. अब ये जो प्रोटीएजेस है उन्होंने प्रोटीन को तोड़ दिया. अगर 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 ये चीज प्रोटीन होती, अगर प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता तो ये टूट जाता, बिल्कुल टूट जाता. अब प्रोटीएजेस डालने से ये प्रोटीन ही अगर टूट गया तो ये आर को चेंज कर पाया? नहीं. तो अगर आर ही चेंज नहीं हुआ तो क्या वो माउस को मारेगा? नहीं. बट इसको जब माइस में डाला गया तो माइस तो मर गया. माइस मर गया विच मीन्स माइस मर गया, दैट मीन्स R is not transformed. R transform ही नहीं हुआ. सॉरी, माइस नहीं मरा. सॉरी. एक बार कॉन्सेप्ट को दोबारा समझो. अगर ये प्रोटीन होता तो ये तो टूट चुका होता. अगर ये टूट चुका होता तो R तो ट्रांसफॉर्म ना होता. R ट्रांसफॉर्म ना होता. अगर R ही बुरा नहीं हुआ तो माइस क्या होता? जिंदा या मरता? R ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ. ठीक है. तो आर कह रहा है मैं तो बुरा हुआ ही नहीं, तो माइस आप नहीं मरोगे. बट माइस तो मर गया. माइस मर गया है, दैट मीन्स आर इज ट्रांसफॉर्म्ड. आर तो बुरा बन चुका है. दैट मीन्स जो चीज एस से जानी थी आर को वो जा चुकी है. दैट मीन्स आर इज ट्रांसफॉर्म्ड. दैट मीन्स प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल. क्योंकि प्रोटीन जाना होता तो फिर तो वो नहीं जा पाता. तो वो जो चीज थी वो तो गई है, तभी तो आर चेंज हुआ है. उन्होंने बोला प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है. इसका मतलब कहीं डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल नहीं. एस तोड़ा, कोई चीज ने आर में जाना है. उन्होंने बोला इस बार ये मान लेते हैं कि ये जो प्रोटीन आर में जा रही है ये डीएनएज है. व्हाट इज डीएनएज? इट विल ब्रेक डीएनए. डीएनएज इज एन एंजाइम व्हिच ब्रेक्स डीएनए, है ना. डीएनए अंदर गया, उसने एस से आर को जो डीएनए जा रहा है उसको तोड़ा. ठीक है. जो एस है उससे आर को जो डीएनए जा रहा है उसको तोड़ दिया. अगर डीएनए ही टूट गया तो क्या आर बदल पाएगा? नहीं, आर तो नहीं बदलेगा. अगर आर बदला ही नहीं तो क्या माइस मरेगा? नहीं, माइस मरेगा ही नहीं. माइस लिव्ड. इस केस में माइस जिंदा है. माइस क्यों जिंदा है? माइस इसलिए जिंदा है बिकॉज आर इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड. आर को पूछा आर आप ट्रांसफॉर्म हुए क्यों नहीं? आर कह रहा है मुझे ट्रांसफॉर्म करने वाला तो डीएनए था और वो तो मर गया, तो मैं ट्रांसफॉर्म कैसे होऊंगा? which prove that DNA is the transforming principle और DNA is the genetic material. बट लोगों को एक्सपेरिमेंट थोड़ा समझना मुश्किल लगा. क्वेश्चन कैसे आएगा आपको कि किसने प्रूव दिया था जेनेटिक मटेरियल होने का डीएनए? तो आंसर आप लिखोगे मैक्लॉइड में काटी एवरी. ये लोगों को इतना भरोसा नहीं हो रहा कि ये कैसी उटपटांग बातें कर रहा है. क्या बोल रहा है ये कि इस तरह से हमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रूफ हो जाएगा. तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया जिसने ये हिंट तो दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. बट अगेन एन अनइक्विवोकल मतलब इसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई. ये बहुत ही सॉलिड प्रूफ था. एंड एनसीईआरटी का वर्ड है, प्लीज अब क्वेश्चन आएगा. हु गेव एन अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए बीइंग the genetic material? So the question is that who gave an unequivocal proof of DNA being the genetic material? किसने एक ना इनकार किए जाने वाला प्रूफ दिया कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है? बताओ किसने कहा था ये चीज कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट. इस केस में दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफेजेस एंड बैक्टीरियाज. ठीक है.
So in our next class we'll be studying about an unequivocal proof of DNA being the genetic material. Okay, this is it for the day. Thank you so much. Please keep solving your DPPs. कल की क्लास में हम ये प्रूव करके डीएनए का सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर जो है उसको भी प्रूव करेंगे. डीएनए का सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर प्रूव करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल बी मूविंग ऑन टू द रेप्लिकेशन, उसके बाद पोस्ट रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, ट्रांसलेशन, फिर जेनेटिक कोड है, फिर हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है. तो ये एक लंबा चैप्टर है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू लर्न. तो इसको अच्छे से आप लोग सुनेंगे तभी ये चैप्टर आपके समझ में आएगा. सो दैट इज इट. अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे कौन से इसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू दी chapters like I guess we'll be moving on to human health and disease. So that is it for the day. Thank you so much. Bye bye. Enjoy your day. Keep working hard.